तिमारपुर इलाके के जवाहर मार्केट में सिविल लाइन जोन के एमसीडी कर्मचारियों ने अंबेडकर जयंती के मौके पर एक आयोजन किया, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले और उनकी नीतियों पर चलने वाले लोगों ने इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किए। भारत के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को पूरे भारत के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, आज तिमारपुर के जवाहर मार्केट में भी इस जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया और ख़ास तौर पर सिविल लाइन जोन के कर्मचारियों द्वारा इस अंबेडकर जयंती को मनाया गया। सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं बाबा साहब की तस्वीर पर यहाँ पर फूल मालाएं सजाई गई हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जो एमसीडी की तरफ से, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह इस जयंती को मनाए। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, बाबा साहब की जो जयंती मनाने का एक ये प्रथम प्रयास किया गया है यहाँ के सिविल लाइन जोन के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा, और मैं इस बात से बहुत ही हर्षित हूँ कि एक जानकारी फैलाने के एक प्रयास किया गया है इनकी महानताओं के बारे में। इनको जितनी भी इनकी उपलब्धियां हैं, एक सिर्फ दलित और वंचित के लिए नहीं, यह जानकारी देने के लिए कि इस बाबा साहब ने सभी के लिए कुछ ना कुछ किया है, सभी के लिए। मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है बाबा साहब की जयंती मनाने का? क्या एक संदेश देंगे आप? बाबा साहब की जयंती मनाने का उद्देश्य ऐसा कोई किसी का पर्सनल उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि बाबा साहब ने जो ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान से उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं किया, उन्होंने जो कुछ किया वो सब समाज के लिए किया। समाज में सभी समाज इसमें शामिल हैं, महिलाएं हैं और दूसरे कर्मचारीगण सारे जितने भी हैं उनके लिए। आप देखिएगा कि जो 14-15 घंटे से घट कर के जो हमारी जो दिनचर्या है, जो कार्य अवधि है, वो केवल 8 घंटे है। वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। हमारे महिलाओं को, पुरुषों को, सबको आज बराबर के अधिकार उपलब्ध हैं आज हर क्षेत्र में, वो भी बाबा साहब की देन है। और जो ये आरक्षण है, जो आरक्षण जो ये एक बहुत लंबी हजारों वर्षों की एक रिले रेस है जिसमें वो लोग पीछे थे। अगर आप रिले रेस को आप ओलंपिक में या एशियाड में आप देखेंगे तो अगर जो रिले रेस में जो राउंड होते हैं ना, तो फिनिश लाइन तो एक है लेकिन स्टार्टिंग लाइन सबकी वो अलग अलग है। वो डिस्टेंस बराबर नापने के लिए किया गया है। राउंड पे आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर हम ये देना चाह रहे हैं कि वहाँ पर वो लोग उस रिले रेस में बहुत पीछे थे, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये प्रयास जो बाबा साहब ने किया था, उसके लिए ज्ञान या ये जानकारी स्प्रेड करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जयंती की मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने जो महिलाओं को पुरुषों के समान मौलिक अधिकार दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। संविधान के अंदर जो दिया गया, और मेरा सभी को यही संदेश है कि अपने घर में जो भी बहू बेटियाँ हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब के संविधान में जो उन्होंने हमारे लिए नियम बनाए हैं, उनके अनुसार बेटियों को ही नहीं, बहुओं को भी बढ़ने का अवसर दिया जाए, समान अवसर दिया जाए। उन्हें भी पढ़ने लिखने और नौकरी करने की जो है आज़ादी दी जाए सभी परिवारों में। ये मेरा सभी से निवेदन है। चलिए, तो कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई। सत नमन, बाबा साहब को सत नमन। इसके साथ मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, इन्होंने जो संविधान लिखा है उससे हमारी हज़ारों बीमारियाँ रुकती है। जैसे अब आज जो है सिंगल प्लास्टिक के बारे में समझाया, संविधान में उसके लिए कानून है चालान करने का, जो उसका यूज़ करेगा। जैसे डेंगू मलेरिया का सीजन आ रहा है, उसमें भी प्लास्टिक से वो रुक जाती है, नालियाँ वगैरह, पानी रुक जाता है, मच्छर पैदा होता है, उसमें भी संविधान है भी उसका चालान करे। और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान तो है जो हमें बीमारियों से बचाता है। धन्यवाद। ठीक है, तो ये आपने सुना, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और बाबा साहब की जो नीतियाँ थी, जिस तरह से उन्होंने एक संविधान लिखा और आरक्षण के लिए भी काम किया।